जैसे कि हम टूटते तो हम सभी हैं, कभी किसी अपने के जाने से, कभी किसी सपने के टूट जाने से, और या कभी जीवन की किसी जरूरत के पूरे ना होने से, या और भी बहुत सारे कारणों से हम टूटते हैं और हमारी आत्मा में दरारें पड़ जाती हैं, बड़ी बड़ी दरारें। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम उस दरारों के पड़ने से हम व्यर्थ हो जाए, हमारा वजूद बिल्कुल खत्म हो जाए, एक टूटे हुए चीनी के बर्तन की तरह, एक कप की तरह? बिल्कुल नहीं। तो ये जो परंपरा हमें सिखाती है कि हम उन दरारों को अपने सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं, और हर घाव के नीचे एक कहानी होती है, और हर कहानी में एक संभावना होती है, और उस संभावना में निखरने की और संवरने की और संभलने की ताकत भी होती है। तो एक जो लचीलापन है, जो टूटने में हमें जो हमें टूटने में भी एक ताकत देता है। तो इसके साथ साथ हमें इससे इमोशनल और सोशल भी बड़े बड़े बेनिफिट्स होते हैं। जब हम अपने टूटेपन को स्वीकार कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारी कमियां हैं, या हम फेलियर से कुछ सीखते हैं, तो उस समय हमारे अंदर शर्म नहीं बल्कि एक सम्मान जन्म लेता है। और ये जो आत्म सम्मान है वो हमारे आत्मविश्वास में बदल जाता है, और ये आत्मविश्वास जो है हमारे रिश्तों को और भी गहराई देता है। और जब हम दूसरों को ये दिखाते हैं कि मैं टूटा पर वापस खड़ा हुआ, तब हम उन्हें भी हीलिंग और इंस्पिरेशन दे सकते हैं। और ये एक सबको कुछ ना कुछ सिखाने की एक शुरुआत है। तो इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इनका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी अगर हम पहचानने की कोशिश करें, तो मनोविज्ञान क्या कहता है कि जब कोई भी इंसान अपने ट्रॉमा से या अपनी इमोशनल पेन से से परेशान होकर उसमें से रेजिलियंस के द्वारा